हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपको अपने इस नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल निखिल चौहान क्लास 10। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th में बायोलॉजी का। क्लास 10th बायोलॉजी का एक चैप्टर है, या इसको बोल सकते हैं जीव विज्ञान का एक चैप्टर है, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। उसमें एक टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे आप लोग अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़िए चाहे ना पढ़िए, लेकिन मानव मस्तिष्क इस बार अवश्य पूछेगा। 100% इस बार पूछेगा। 100% है कि इस बार पूछेगा। यूपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, सब में किसी न किसी सेट में जरूर पूछेगा ये मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन जिसको बोलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं मानव मस्तिष्क होता क्या है, इसी को आज हम लोग जानेंगे। तो मानव मस्तिष्क क्या होता है, इसी को जानेंगे। तो खोपड़ी के कपाल में बंद मेरु रज्जु, जो ये मेरु रज्जु है, खोपड़ी के कपाल में बंद, खोपड़ी के कपाल में बंद, ये हमारा जो खोपड़ी है इसके कपाल जो होते हैं, कपाल होता है उसके अंदर बंद मेरु रज्जु, जो ये मेरु रज्जु दिख रहा है, स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, मेरु रज्जु का अगला भाग, जो अगला भाग होता है वो क्या होता है, मस्तिष्क होता है। मतलब ये अंदर होगा, कपाल के अंदर होता है। अब देखिए यह 1200 से 1500 सीसी स्थान घेरने वाला होता है। जो हमारा अंदर जो है मस्तिष्क, वो 1200 से 1500 सीसी स्थान घेरने वाला होता है। मतलब स्थान ग्रहण करता है, स्थान घेरता है वो। अब देखिए यह अधिक विकसित और बहुत कोमल होता है। ये विकसित होता है तभी लड़के जो होते हैं तेज होते हैं, ज़्यादा चालाक होते हैं, और ये बहुत कोमल होता है। अब देखिए इसका भार लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है। ये वाला नोट कर लीजिएगा, आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। 1300 से 1400 ग्राम होता है इसका भार, जो होता है 1300 से 1400 ग्राम होता है। एमसीक्यू में पूछता है, बहुविकल्पीय प्रश्न में। अब देखिए यह जो मस्तिष्क आवरण होता है, यह जो मस्तिष्क होता है, ये 3 आवरण झिल्लियों द्वारा घिरा होता है। पहला होता है ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर सबसे बाहरी झिल्ली होता है। उसके बाद आता है एरेवनाइड, जो भीतरी मतलब मध्य वाला होता है, मध्य वाला जो होता है झिल्ली, मध्य झिल्ली है। और पायामेटर है सबसे भीतरी झिल्ली। ये 3 आवरण झिल्लियों द्वारा घिरी होती है। कौन कौन? ड्यूरामेटर, एरेवनाइड और पायामेटर। ड्यूरामेटर क्या होता है, सबसे बाहरी झिल्ली होता है। एरेवनाइड मध्य झिल्ली होता है। और क्या होता है, पायामेटर, पायामेटर कहते हैं इसको। पायामेटर सबसे भीतरी झिल्ली, सबसे भीतरी झिल्ली होता है। अब देखिए इन सभी झिल्लियों के द्वारा मस्तिष्क जो होता है घिरी होती है। मस्तिष्क क्या होता है, घिरा होता है। अब देखिए मस्तिष्क जो होते हैं उनके 3 भाग होते हैं। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। अग्र मतलब होता है अगला, अगला मतलब आगे है, अगला जो अगला हमारा मस्तिष्क है उसकी उसी को अग्र मस्तिष्क कहते हैं। और मध्य मस्तिष्क जो बीच में होता है वो मध्य मस्तिष्क होता है, और जो पीछे होता है पश्च मस्तिष्क उसको कहते हैं। तो इसको यहाँ पर देखिए, इसके पहले हम लोगों ने देखा कि मस्तिष्क के प्रकार कितने होते हैं। मस्तिष्क देख लिए हम लोग, मस्तिष्क के भाग यानी अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब देख लेते हैं इसमें अग्र मस्तिष्क क्या होता है। अग्र मस्तिष्क इसका नाम ही स्पष्ट है, मतलब आगे वाला भाग। अग्र मस्तिष्क मतलब अगला मस्तिष्क, हमारे आगे वाला जो मस्तिष्क है उसे हम लोग अग्र मस्तिष्क कहते हैं। अब देखिए जो अग्र मस्तिष्क होता है ये हमारे शरीर का, यह हमारे मस्तिष्क का सबसे प्रमुख अंग होता है। जो अग्र मस्तिष्क है हमारे मस्तिष्क का सबसे प्रमुख अंग होता है, तथा इसे हम लोग क्या कहते हैं, अन्य नाम यानी प्रोसेनसिफ्लन भी कहते हैं, प्रोफेनसिफ्लन भी कहते हैं। अब देखिए जो अग्र मस्तिष्क होता है ये भी 2 अंगों से मिलकर बनता है, 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है डाइसिफ्लन। अब देखिए जो सेरिब्रम है वो क्या करता है, सेरिब्रम है जितनी भी हम लोग देख रहे हैं, जितना कुछ भी देख रहे हैं, उन सभी को यादों को वहां पर इकट्ठा होता है, वहां पर इकट्ठा होता है। सेरिब्रम क्या करता है, स्टोर करता है। इसको हम लोग मस्तिष्क का मेमोरी कहते हैं। अब जब देखिए मेमोरी है तो क्या करेगा, हमारे मोबाइल के अंदर भी मेमोरी होता है, तो जब देखिए मेमोरी होता है वो क्या करता है, मेमोरी वही होता है जो उसमें इकट्ठा करता है। क्या करता है, इकट्ठा करता है, और सभी वस्तुओं को या और सभी चीज़ों को या और सभी मूवी को या और सभी सॉन्ग को इकट्ठा करता है, जो मेमोरी होता है। उसी प्रकार ये है हमारी बातों को, स्मृति को और सभी चीज़ों को इकट्ठा करता है। मतलब वहाँ पर स्मृति है, इसका स्मृति मतलब होता है याद। अब देखिए इसको विस्तार में समझते हैं। यह मस्तिष्क का लगभग 66% भाग होता है। सेरिब्रम गोलार्ध में 3 गहरी दरारें होती हैं, जिनके कारण ये 4 भागों में बट जाता है। जो सेरिब्रम गोलार्ध है इसमें
3 गो दरारें होती हैं, जिसके कारण ये 4 गो भागों में बढ़ जाते हैं। अब देखिए सेरिब्रम में देखने सुनने तथा स्पर्श, स्पर्श मतलब होता है छूने के। सेरिब्रम में देखने सुनने तथा स्पर्श यानी छूने के अलग अलग केंद्र होते हैं। अब देखिए इसमें हृदय की चेतना, इसमें हृदय की गति, चेतना, भोजन ग्रहण करना, दुख का भय आदि का भी केंद्र है। ये जो सेरिब्रम है, मनुष्य की चेतना, हृदय की गति, जो हमारे हृदय की गति है, भोजन ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना, दुख का भय आदि का भी केंद्र है। मतलब दुख का भय आदि का भी केंद्र है। अब देखिए सेरिब्रम के अल्प विकसित रह जाने के कारण, जब सेरिब्रम अल्प विकसित रह जाता है तो आदमी देखते हैं अल्प विकसित रह जाने के कारण वो थोड़ा बुद्धिमान नहीं होता है, अल्प बुद्धि का हो जाता है, मतलब उसके पास दिमाग नहीं रहता है, इसलिए लोग उसको बोलते हैं पागल है। अब देखिए, और इसके पूर्ण विकसित हो जाने पर आदमी बहुत चालाक हो जाता है। सेरिब्रम को मस्तिष्क का मेमोरी कहते हैं। अभी हम बताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेरिब्रम को मस्तिष्क का मेमोरी कहते हैं, जो हमारी स्मृति को इकट्ठा करता है, जो हमारी यादों को इकट्ठा करता है, जिसके वजह से हम कुछ भी भूलते नहीं। अगर उस पर कुछ हो जाए तो हमारी सारी स्मृति भूल जाते हैं, सारी स्मृति यानी यादें भूल जाते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग मध्य मस्तिष्क, उसके बाद देख लेंगे हम लोग पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। अब देख लेते हैं मध्य मस्तिष्क को। तो मध्य मस्तिष्क होता है क्या? ये हमारे मध्य मस्तिष्क के मध्य में यानी बीच में स्थित होता है। अब देखिए जो मध्य मस्तिष्क है, ये 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है कार्पोरा, दूसरा होता है सेरिब्रम पेंटिकल्स। कार्पोरा क्या होता है? ये दृष्टि तंत्रिका काय से मिलकर बना होता है, और जो सेरिब्रम पेंटिकल्स है, सेरिब्रम पेंटिकल्स तंतुओं से मिलकर बना होता है, सेरिब्रम पेंटिकल्स तंतुओं से मिलकर बना होता है। अब देख लेते हैं पश्चिम मस्तिष्क को। तो पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है? ये प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम वही बताया ना, सेरिब्रम या उसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। तो ये प्रमस्तिष्क के पिछले भाग, जो प्रमस्तिष्क होता है, सेरिब्रम होता है, उसके पिछले भाग की ओर स्थित होता है, मतलब उसके पिछले भाग की ओर होता है। अब देखिए पश्चिम मस्तिष्क जो होता है 2 भागों से मिलकर बना होता है। जो पश्चिम मस्तिष्क होता है वो 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है सेरिबेलम, दूसरा होता है मेडुला। यहाँ पर देखिए, वहां पर सेरिब्रम था, यहाँ पर सेरिबेलम है, यहाँ पर कॉन्फ्यूज मत होइएगा। अब देखिए सेरिबेलम क्या होता है? सेरिबेलम बड़ी ठोस व जटिल संरचना होती है। जो सेरिबेलम है बड़ी ठोस होती है, वह जटिल होती है, जटिल संरचना होती है। यह गति नियंत्रण, शरीर का संतुलन तथा ऐच्छिक पेशियों, ऐच्छिक क्रिया या ऐच्छिक पेशियों। ऐच्छिक क्रिया क्या होता है? जिसको हम लोग अपनी इच्छा अनुसार से चला सके, जैसे भोजन करना, जैसे घूमना या हाथ घुमाना, मूवमेंट करना, ये हमारे ऐच्छिक क्रिया हैं। मतलब हम लोग जिसको अपने इच्छा के अनुसार चला सके। हमारी इच्छा है, हम लिख रहे हैं, नहीं इच्छा नहीं लिखेंगे, ये हमारी इच्छा अनुसार है। अब देखिए इच्छा ऐच्छिक पेशीय क्रियाओं को नियंत्रण करता है, मतलब कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है? अब देखिए जो मेडुला है, मेडुला व मस्तिष्क का वह निचला भाग है जो रीढ़ की हड्डी है उससे जुड़ा होता है। मस्तिष्क का वह निचला भाग जो सीधे रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, ये जो रीढ़ की हड्डी है उसी से जुड़ा होता है। और अनैच्छिक कार्य वो होते हैं जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार ना चला सके, जैसे हृदय का धड़कना, आंख की जो पलक उसका लपकना, जैसे कि श्वसन करना, ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है। श्वसन अगर हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार करेंगे तो अगर रुक जाएगा तो उसी पर समझ रहे हैं क्या हो सकता है। अनैच्छिक कार्य वो होते हैं जिसको हम अपनी इच्छा के अनुसार ना चला सके, जैसे हृदय को रोकना है। जैसे आप अपने हृदय को रोक देंगे तुरंत क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। जैसे हृदय की गति, रक्तचाप और श्वसन को नियंत्रित करना, ये इसका कार्य होता है। सो थैंक्स अ लॉट। मिलता है अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोग देख रहे हैं अपना पसंद है चैनल निखिल चौहान क्लास 10th। सो थैंक्स।